देखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, कहा गया है आप जानते हैं कि 1/7 यानी कि 1 को 7 से भाग करने पे आता है 0.1428557। इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब क्या है, यदि इसको और आगे बढ़ाया जाए तो यही नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप कह सकते हैं कि 2/5, 3/5, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार, यदि हाँ तो कैसे? कहा गया कि ये नंबर तो भाग दे के निकाला गया है, लेकिन आप क्या बिना भाग दिए बता सकते हैं 2/7 का आंसर, 3/7 का आंसर, 4/7 का आंसर, 5/7 का आंसर, 6/7 का आंसर? तो जी जरूर बता सकते हैं आप। कैसे बता सकते हैं वही आप सीखेंगे इसमें। देखिए कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर वो दे रखा है वो लिख लो। 1/7 का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.1428557 और इसके ऊपर लगा है बार, यानी कि ये नंबर फिर से रिपीट होगा। आपको क्या चाहिए, 2/7 का वैल्यू। 2/7 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 2/7 का आंसर निकालोगे तो क्या आएगा। तो 2 को भाग करना पड़ेगा आपको 7 से, लेकिन उसने कहा भाग मत करो। क्या करो, भाग मत करो, बिना भाग दिए बताओ। तो बिना भाग दिए एक तरीका है आपके पास, क्या, गुना करके। जब 1/7 का आंसर ये है तो 2/7 का निकालने के लिए 2 से इसको गुना कर देना है, 2 से इसको गुना कर देना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 गुने 0.1428557, 2 से इसको गुना कर दो। 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 के 10 और हासिल 1, 11 के 1 हासिल फिर से 1, 2 अट्ठे 16, 16 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो आएगा 17, 17 के 7 हासिल फिर से 1, 2 दूनी 4 हासिल 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव 2 को 0 से करोगे तो 0, यानी कि आंसर क्या आया आपके पास, 0.2855714। यह तो हो गया थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम सिंपल तरीके से गुना करके चेक कर लेते हैं कि क्या इतना ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0.1422857, इसको 2 से गुना किया हमने तो ये आंसर आया। चेक कर लेते हैं क्या सच में इतना आ रहा है। 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 से 0 को करोगे 0, 1 छूट गया हमारा यहाँ पे, 1 भी तो था, तो 2 एकम 2, 2855714, 2855714 और इधर 0 दशमलव, यानी कि 0.2855714 और यहाँ भी वही आया 0.2855714। यानी कि अब आप गुना करके 3/7 का वैल्यू भी बता सकते हो। क्या एक बार भाग विधि से भी चेक कर ले कि आंसर इतना ही आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 2 को भाग करते हैं 7 से, 0 दशमलव तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाओगे तो 6,
पॉइंट लगा चुके हो आप तो 0 ले लोगे। 7 अट्ठे 56, हासिल 2 0 को तो 10, 10 में 6 घटाओगे तो 4, हासिल ये बचा 5, 5 में 5 कैंसिल, पॉइंट लगा चुके हो तो 0 ले लो। 7 के पहाड़े में 40 से छोटा क्या आता है? 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 10 हो गया ये, 10 में से 5 घटाओगे 5, ये बचा 3, 3 में से 3 कैंसिल, फिर 0 लगा दो, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, 49, हासिल 2 इसको, 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 4 में से 4 कैंसिल, फिर 0 लगाओगे, 10 हो गया। तो 10 से छोटा 7 एकम 7, 10 में 7 घटाओगे 3, 0 लगा दो 30, 7 चौके 28, हासिल 2 10, 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 2 कैंसिल, 0 लगा लो। 20, ध्यान दो 20 से शुरू किया था आपने और 20 ही आ गया, यानी कि ये आसान है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहा है? फिर से जब भाग करोगे तो यही सारा नंबर रिपीट होगा। अब आंसर मैच कर लो। क्या भाग करने पे उतना ही आ रहा है? 0.285714, 0.285714। और उसने कहा था कि भाग किए बिना बताइए, तो भाग किए बिना आप बताएंगे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, भाग नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3/7 का आंसर बताते हैं बिना भाग किए। तो 3 गुने में ये लिख देंगे, क्योंकि 1/7 की जो वैल्यू है हर बार वही लिखना है आपको। 0.142857, 3 से गुना कीजिए, 3 सत्ते 21 के 1, हासिल 2, 3 पंचे 15 और हासिल 2, 17 के 7, हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 के 5, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 के 2, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। इसकी आंसर कितना आ गया? 42857 3/7 का। इसी तरीके से 4/7 का निकाल सकते हैं आप। देखेंगे बच्चों, 4/7 का आंसर इसी तरीके से निकलेगा। 4 ले लो और गुणे में पहले वाला 0.142857, 0.142857। किससे गुना करना है आपको? 4 से, क्योंकि चाहिए आपको 4/7 की वैल्यू। तो 4 से गुना कीजिए लास्ट में, 4 सत्ते 28, 28 के 8, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22 के 2, हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34 के 4, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1, हासिल 1, 4 चौके 16 और हासिल 1 17 के 7, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट लगाइए। 4 का गुना 0 में तो 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.571428। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है 5/7। 5/7 का आंसर निकालिए। 5/7 का 5 गुने में 0.142857। किसकी वैल्यू है ये? 5/7 की। तो 5 से गुना करना है इस नंबर में, कीजिए गुना। 5 सत्ते 35, 35 के 5, हासिल 3, 5 25 और 3, 5 25 और 3 28, 28 के 8, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 42 के 2, हासिल 4, 5 चौके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
और 4 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, ये आ गया 5/7 की वैल्यू 0.714285। आगे बढ़ते हैं तो है 6/7। अगला क्या था 6/7। 6/7 के लिए 6 से गुना कीजिए किस नंबर को, जो आंसर दे रखा था पहले 1/7 का, 0.142857। 6 से गुना करना है इस बार, तो 6 का पाड़ा पढ़िए, 6 7 42, 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34, 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 51, 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 का 0 में होगा तो 0, ये आ गया 0.8514742। तो जितना पूछा गया था क्वेश्चन में उतना आप बता चुके हैं। कहा था बिना भाग दिए बताइए, तो आपने बिना भाग दिए बताया। 2/7 की वैल्यू, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है जिसको हम समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, इसलिए अगली वीडियो आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ बच्चों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।